हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज सिंह। और अब न्यूटन्स लॉ में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो आइए देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, हम क्यों इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। चलिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको बोलते हैं हिंदी में निर्देश तंत्र, यानी इंस्ट्रक्शन सिस्टम। इंस्ट्रक्शन सिस्टम से मतलब है कि आप किसी के बारे में कैसे ऑब्जर्व करते हो और कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर है उसको आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बारे में फिर आप क्या क्या कैलकुलेशंस और क्या क्या मेजरमेंट करते हो। तो आइए देखते हैं क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी किसी ऑब्जर्वर की किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बी है और एक ऑब्जर्वर जो बस के अंदर बैठा है उसका नाम हमने रख दिया ए। टी इक्वल टू 0 पे ये बस यहाँ पे खड़ी है और इसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। और अब ये जो है, ये बस जब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पे चली तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ आ गया और मास भी यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, तो हमें ये देखा गया कि जो यहाँ पे पहले ये बस में बैठे हुए ऑब्जर्वर जो था और जो बॉडी थी उनके बीच का डिस्टेंस जो था वो x1 था, और जब t इक्वल टू t पे था तब उसकी डिस्टेंस x2 है। कौन से? ऑब्जेक्ट और बस में बैठे आदमी के बीच। और देखते हैं t इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर b का जो डिस्टेंस था वो d1 था इस ऑब्जेक्ट से, और t इक्वल टू t पे कितना था? t इक्वल टू t पे उसकी जो डिस्टेंस थी वो d2 थी। तो इसका ये मतलब है कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, वो दोनों के लिए अलग अलग होगी, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पे। तो आइए देखते हैं ऐसा है या नहीं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर a से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं। तो ऑब्जर्वर a नहीं, t इक्वल टू 0 पे जो डिस्टेंस थी x1 बराबर x, तो x1 बराबर x थी, और t इक्वल टू t पे उसने कहा x2 और x2 भी क्या है? x। तो उसने कहा x1 और x2 है, वो दोनों क्या है? बराबर है मेरे लिए। t इक्वल टू 0 पे भी वही है और t इक्वल टू t पे भी वही है, राइट। तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का है वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ b के लिए। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप तो इसकी वेलोसिटी 0, और जैसे उसकी वेलोसिटी 0 हुई इसका मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा, उसका एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। ओके, अब बी ऑब्जर्वर से पूछा गया कि भाई आप बताओ आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। तो बी ने ये कहा कि भैया मेरे को तो t इक्वल टू 0 पे d1 दिखी डिस्टेंस, और t इक्वल टू t पे मेरे को d2 दिखी, यानी इसको अलग अलग दिख रही और उसको सेम दिख रही थी। चलिए, तो इसका ये मतलब जब उसको अलग अलग डिस्टेंस दिख रही तो इसका मतलब है कि उसका जो पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं रहा। t इक्वल टू 0 पे कुछ और था, t इक्वल टू t पे कुछ और है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसका एक्सीलरेशन भी 0 नहीं होगा।
तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगी कि दो ऑब्जर्वर द्वारा बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, यानी उसका जो पोजीशन है, वो दोनों के लिए अलग अलग है, t=0 पे और t=t पे। तो इससे हमें एक कंक्लूजन निकाला कि जिसके लिए एक्सेलरेशन 0 था उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम। क्या बोल रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम। और जिसके लिए a≠0 था उसको कह रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसको हमने क्या बोला, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसी के बेस पे हमने दो फ्रेमों का अलग अलग कैटेगराइज किया कि एक इनर्शियल फ्रेम होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि एक्सेलरेशन 0 होगा और नॉन इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ओके, तो इसी के बेस पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने माना। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ आया होगा भी करें। थैंक यू वेरी मच।